Hello, my dear competitive aspirants. Welcome to the Meditator Academy YouTube channel and this lecture, right? This special session for the 6th to 10th student and parents also to follow this daily study plan, right? यदि आप 6th और 10th स्टैंडर्ड में है, राइट, और आपको कि बहुत सारे क्लेम्स है कि कैसे पढ़ाई करनी है, राइट, और डेली का प्लान क्या है, स्कूल का होमवर्क कैसे करना, उसके साथ साथ है ना आपकी स्कूल की भी पढ़ाई कैसे करना। तो चलिए हम आज देखते हैं कि डेली स्टडी प्लान कैसे होना चाहिए, राइट। तो डेली स्टडी प्लान, ओके, डेली स्टडी प्लान फॉर 6 to 10 स्टूडेंट, राइट। 11-12 के लिए आगे बनाएंगे, ओके, क्योंकि उनके कोचिंग के साथ साथ क्लासेस के साथ साथ उनको स्टडी करना होता है, ओके। तो देखिए, आप 6 स्टैंडर्ड में हो, 10th में हो, राइट, आप कैसे पढ़ते हो, आपको जहां तक कि जितनी काउंसलिंग हुई यहां तक पता चला कि बच्चों को ये भी फिक्स नहीं होता कि आपको आगे क्या करना है, राइट। आज बहुत सारी कंपटीशन बढ़ गई है। यदि आपके फाउंडेशंस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आगे जाकर आपका एमसीक्यूज जो बेस एग्जाम्स होती है उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट। तो आज आपको यही मेंटोर के तहत आपको बता रहा हूं कि आपको कि कॉम्पिटिटिव वाइज कैसे पढ़ना है। आप 6th स्टैंडर्ड से हो या 10th स्टैंडर्ड तक, राइट, कोई भी स्टूडेंट हो, आपको क्या करना है कि एसएसटी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, यही फाउंडेशन के ऊपर आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बनती है। लेकिन आज क्या हो रहा है, राइट, सोसाइटी को भी परसेंट चाहिए और बच्चे को भी परसेंट चाहिए। जब 11th-12th पास आउट होता है, जब नीट या जेई देता है या फिर अदर कॉम्पिटिटिव, तब पता चलता है कि हमें तो कॉम्पिटिटिव वाइज कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, राइट। तो 3-4 साल लग जाते हैं, ओके। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टडी वेल, राइट। तो 6 to 10 स्टूडेंट के लिए है, जो भी आप एसएसटी पढ़ते हो कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, जो भी मैथ्स करते हो तो बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथ्स आना चाहिए, राइट। और साइंस पढ़ते हो तो पूरा केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स जो भी है फंडामेंटली आपको पता होना चाहिए, मींस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ओके। तो इसी हिसाब से पढ़ो, राइट। तो मान लीजिए आपको 10th में 99% है, 12th में 99% है, लेकिन आप आगे के कोई जेई, नीट और अदर एग्जाम्स क्रैक ही नहीं किए, राइट। तो क्या करोगे, उसका फ्रेम बना के घर में चिपकाओगे, राइट। तो ये गलत है, राइट। तो जो भी पढ़ना है आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, क्योंकि आगे जाकर कंपटीशन ही है, राइट। तो कॉम्पिटिटिव वाइज पढ़ना है, राइट। ये मैं कभी नहीं कहता कि आपको कोचिंग ही लगानी है। यदि आपको लगता है आपका फाउंडेशन वीक है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज आप सेल्फ भी करो। लेकिन कौन सा भी कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपके लिए और आपके पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत ही जरूरत है कि आपके बच्चों को उस प्लान के हिसाब से स्टडी करवाने लगाओ, राइट। तो चलिए हम बनाते हैं फ्लेक्सिबल प्लान, राइट। मैं पहले ही बता रहा हूं कि नो प्लान इज परफेक्ट, ओके, ब्रिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, राइट। तो चलिए देखते हैं प्लान, स्टडी प्लान। देखो, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बता दिया कि आप यदि पिछले दिन कब सोते हो इसके ऊपर डिपेंड होता है आने वाला दिन, ओके। यदि आपका सोने का टाइम फिक्स नहीं है तो आगे का प्लान फ्लॉप, ओके। तो आपका सोने का प्लान फिक्स कीजिए, राइट, तब आप अच्छे से उठोगे। तो आपको मिनिमम 6, 7, 8 तीन में से नींद लेना है। 5 घंटे की नींद भी हार्म होती है, 9 घंटे की भी नींद हार्मफुल होती है, राइट। तो आपको हेल्दी नींद लेना है, तो हम एवरेज पकड़ते 7 आवर्स, ओके, मोर देन सफिशियंट होती है। तो चलिए, हमारा टाइमिंग है फिक्स, कौन सा, 11 पीएम को सोए आप, ठीक है। तो 6 को उठोगे, राइट, डन। जो 10 को सोते हैं वो उसको 5 बजे उठना है, और 11 को सोने वालों को 6 बजे उठना है, मीन्स 7 आवर्स की स्लीप। ये स्लीपिंग टाइमिंग है, स्लीपिंग ये मस्ट होना चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए, ओके। ये है 7 आवर्स की, डन। उसके बाद क्या है, 6 बजे उठोगे, नींद लोगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्यादा ले रहे हो तो कम कर दो, कम ले रहे हो तो यहां तक लाओ। फिर 6 पीएम को उठोगे, तो 6 to 6:30 तक आपको क्या करना है, रिफ्रेश होना है, मॉर्निंग रिफ्रेश, जो डेली एक्टिविटीज है वो कवर करनी है, ओके। उसके साथ साथ लाइटली, है ना, जल्दी से एक्टिविटी करना है, राइट। उसके साथ साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हो,
तो डेली एक्टिविटीज क्लियर कर दो 6:30 AM टू 7 AM। क्या करोगे इसमें? आपको लाइटली एक्सरसाइज करनी है। कौन सी? आप प्राणायाम कर सकते हो, राइट, मेडिटेशन कर सकते हो, या फिर जॉगिंग या फिर एक्सरसाइज, एनी कोई भी कर सकते हो एक्सरसाइज, ये मस्ट है, राइट। आधे घंटे में, उसके बाद 15 मिनट भी, लीटर 15 मिनट भी दिए तो बहुत हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है ना, थोड़ा ब्रेकफास्ट लेना है, ओके। फिर 7 AM टू 8:30, राइट। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के साथ साथ होमवर्क कंप्लीट करना है, राइट। आपको होमवर्क होता है, राइट। ये क्लेम करते हो कि होमवर्क होता है, देखो होमवर्क तो करना ही है, ओके। तो होमवर्क के साथ साथ आप एक्टिविटीज कर सकते हो। मॉर्निंग का टाइम है, स्कूल जाना होता है, तो यहाँ पे लेस कंसंट्रेशन, तो शायद हर गड़बड़ी होती है, तो आपका होमवर्क आसानी से कंप्लीट हो सकता है, ओके डन। तो 8:30, राइट, टू 3 PM, ओके। जनरली ये टाइम स्कूल का होता है, डन। स्कूल टाइमिंग होता है। देखो हर एक स्कूल के हिसाब से वेरी हो सकता है टाइम, तो वो मैनेज हो सकता है, ओके। उसके बाद आप 3 बजे से 3:30, ओके। यहाँ पे घर आओगे, रिफ्रेश होना है आपको, अगेन रिफ्रेश होना है, और क्या लेना है, थोड़ी नैप लेना है, ओके। 15 मिनट्स की नैप लेना है, थोड़ा बेड पे लेट जाना है, राइट। ऐसे नहीं सोना है कि 4-5 घंटे सो रहे हो, राइट। तो ये गलत है। यहाँ पे कुछ खाओ पियो, राइट, टी लो या कॉफी लो या ग्रीन टी लो, ओके, चलेगा, डन। उसके बाद 3:30 PM, राइट। तो ये यहाँ पे शिफ्ट कर देते, 3:30 टू 4 PM, राइट। यहाँ पे नॉर्मल खाना नहीं खाना है, नॉर्मल ब्रेकफास्ट करना है, राइट। मीन्स थोड़ा स्नैक्स लेने हैं, राइट, लिटिल, मतलब यहाँ पे आप ग्रीन टी या फिर कॉफी भी ले सकते हो, राइट, ओके डन। फिर देखिए 4 PM, ओके, टू 6 PM। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कोचिंग्स होते हैं, राइट, कोचिंग, ट्यूशंस, राइट, या फिर यहाँ पे सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। देखो भाई, ये नहीं कहता कि आपको कोचिंग ही लगाना है, मैंने पहले ही बोला, यदि आपको लगता है कि आपका फाउंडेशन नहीं है बन रहा है, तो आपको पढ़ना है, ओके, तो आपको कोचिंग लगानी है, अदरवाइज सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी करना है, देखो कोचिंग लगा रहे हो, है ना, वो मैं रिकमेंड नहीं करता। यदि आपका वीक है तो लगाओ, राइट। अच्छे से कॉम्पिटिटिव आगे जाने के लिए आपको अच्छे मेंटर मिल गए और आपको आप में फाउंडेशन बन रहा है, तो ओके डन। यदि सेल्फ स्टडी करना है तो कैसे करना वो बताता हूँ। कोई भी पॉइंट है ना, टॉपिक है, तो कैसे पढ़ना है। सेल्फ स्टडी में एक प्रॉब्लम होता है कि अपने हिसाब से पढ़ते हो, जो लिखा होता है वही रटते हो, और मार्क्स तो मिल जाते, परसेंट तो ऐसे ही मिलते हैं सेल्फ स्टडी में आपको, राइट। तो आपसे क्या होते हैं, परसेंट बढ़ जाते हैं, आपको लगता है अपना अपना बेटा होशियार है, राइट, टैलेंटेड है, परसेंट मिल गए। ऐसा नहीं होता है। तो बच्चा कैसे, जो जो लिखा होता है एनसीईआरटीज में, वो वैसे के वैसे जाकर प्रिंट करके आता है स्कूल में, एग्जाम पेपर में, तो आउट ऑफ मार्क मिल जाते, लगता है बच्चा बहुत होशियार है। ऐसा नहीं होता। एक कोई भी टॉपिक हो, है ना, क्या करो, इस टॉपिक को कैसे पढ़ना वो बताता हूँ। नहीं, ये मेमोरी कैप्सूल में से एक है। देखो ये क्या है, व्हाट, क्वेश्चन पूछे व्हाट, नेक्स्ट ये क्यों हुआ, व्हाई, है ना, व्हेन, राइट, एंड हाउ। देखिए ये क्वेश्चन पूछो, उस टॉपिक को पढ़ो, और उसके बाद व्हाट का आंसर मिलाओ, व्हाई का आंसर ढूंढो, व्हेन एंड हाउ। यदि ये चारों आंसर मिल गए इस टॉपिक के, तो देखिए इसका इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। और इस पे आने वाले भविष्य में एमसीक्यूज होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो चार ऑप्शंस होते हैं, है ना, ये 100% क्लियर होंगे, इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट। तो ये याद रखना, नोट करके रखना। कोई भी चीज ये ट्राई करके देखना, कोई भी टॉपिक पढ़ो, व्हाट ये क्या है टॉपिक, ये व्हाई ये क्या है, व्हेन, राइट, ये कब हुआ और ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ, ये यदि पता हो तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा क्लियर है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट। तो ये कोचिंग टाइमिंग
है ना, 2 घंटे के ऊपर नहीं लगाने, कोई भी टाइमिंग हो सकता है, 6 to 8 भी हो सकता है आपका कोचिंग टाइमिंग, ओके, 6 PM to 8 PM, राइट, डन, ये भी टाइमिंग हो सकता है, ओके। तो यदि 2 घंटे है तो किसी के ये टाइमिंग हो सकता है कोचिंग का, तो किसी का ये। तो यहाँ पे अगेन वही हमारा फॉर्मूला, 25 मिनट्स प्लस 5 मिनट। देखो 25 मिनट स्टडी करनी है और 5 मिनट्स का ब्रेक, तो ब्रेक में उठना नहीं है, सिर्फ पानी पीना है, राइट। जब ये 2 घंटे हो जाएंगे तब उस ब्रेक में पानी पीना है, ओके, डन। तो ये एक स्लॉट हो गया, ये कितने घंटे का है, 2 आवर्स का है, राइट। ये होमवर्क 1.5 आवर्स का, राइट, डन। 2 आवर्स की स्टडी हो गई, राइट। यहाँ पे अच्छे से पढ़ो ताकि घर आके एफर्ट्स कम लेना पड़े, राइट। उसके बाद क्या करना है, 8 PM to 8:30 PM, राइट। इस आधे घंटे में आपको डिनर करना है, डिनर करना है कितना परसेंट, 70% तक खाना खाना है। मस्त ठूसना नहीं, यदि मस्त ठूसोगे आप, राइट, तो क्या होगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा और आप लेट नाइट उठो, मतलब ज्यादा देर तक सोते रहोगे तो आपका प्लान फिक्स डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। आप 6-7 बजे, तो फिर आधी नींद होगी, फिर है ना, तो क्या होगा, तो गलत हो जाएगा, राइट। तो आप उठोगे नहीं, तो आपको जरूरत भी नहीं है ना, यहाँ पे ब्रेकफास्ट किए, फिर आने के बाद कुछ खाए पिए, राइट, थोड़ा हेल्दी फूड खाना है आपको, राइट, है ना। आजकल का ट्रेंड है, राइट, चाइनीज खाते हो, राइट, वड़ा पाव, है ना, और क्या क्या नहीं, वो समोसा वगैरह, है ना। फास्ट फूड कम कीजिए क्योंकि आप छोटे हो, है ना, आपकी मेमोरी वर्किंग में होनी चाहिए, राइट। तो आपको हेल्दी फूड लेना बहुत ही जरूरत है, राइट। फाइबर वाले फूड लो, राइट, फ्रूट्स खाओ, ओके, और लाइट वेट फूड खाना है। तो चलिए इस पे भी कभी बात करेंगे कि डाइट कैसा होना चाहिए, ओके। तो कम से कम फास्ट फूड खाइए, राइट। तो 8:30, है ना, ये हो गया डिनर का टाइमिंग। फिर 8:30 to 9 PM, राइट, ये आधा घंटा मिलेगा, ओके। डिनर करने के बाद डायरेक्टली आपको पढ़ने भी नहीं बैठना और सोना भी नहीं है, तो क्या करो, आप टॉकिंग करो पेरेंट्स के साथ, यही टाइम होता है पेरेंट्स को भी और आपको भी, आपके पास भी यही टाइम मिलता है, तो पेरेंट्स को प्लीज इनके साथ टॉकिंग कीजिए, राइट। और इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स है ना, अब स्टडी में या फिर उनके पर्सनल लाइफ में, तो वो टॉकिंग कीजिए, राइट, लिटिल बिट काउंसलिंग हो जाएगी, राइट। उसके बाद क्या करना है, बच्चों को भी पेरेंट्स के साथ बात करने, उनके प्रॉब्लम शेयर करने। फिर 9 PM to 11 ये शार्प स्टडी करनी है, राइट, डन, ओके। तो यहाँ पे ये, यहाँ पे है ना, गप्पे मार सकते हो आप, राइट, जो भी है। 11th-12th स्टडी प्लान, ओके, डन। अगेन वही सेम, 25 मिनट स्टडी और 5 मिनट्स ब्रेक, राइट। तो इस ब्रेक में बेड पे चली जाइए और आपका स्लीपिंग टाइमिंग हो गया, राइट। ये 2 आवर्स की स्टडी, डन। मतलब देखिए, डेली में आपको 4 घंटे का पढ़ाई का टाइम मिल रहा है और यहाँ पे होमवर्क मिल रहा है, राइट। इस टाइम पे भी आप होमवर्क कर सकते हो, ये टाइम में भी आप जो छूटा हुआ होमवर्क कर सकते हो, राइट। थोड़ा नैप भी लेना है, होमवर्क भी करना है, राइट। ये टाइम में थके होंगे तो आपका होमवर्क के लिए, है ना, आसान हो जाएगा, डन। तो होमवर्क डन और क्लास, तो देखिए आपको 4 घंटे मिल रहे हैं, है ना, आपके पूरे डेली, आपके ईयरली स्कूल सेशन में आप डेली 2 घंटे भी पढ़ते हो तो भी मैं लिख के देता हूं आप टॉप करोगे, है ना। ईमानदारी से 2 घंटे पढ़ोगे तो, राइट। आपका टाइम पास, आपका क्लेम होता है, होमवर्क होता है, मेरे पास टाइम नहीं होता, देखिए वो ऐसा नहीं है। क्या करते हो आप, आपका ये प्लान फिक्स नहीं होता, राइट। आप इस सभी एक्टिविटीज में ना आपका डिले टाइम बहुत होता है, राइट। खाओगे तो खाते ही बैठोगे 1.5-1.5 घंटा, राइट। सोओगे तो 8-9 घंटे सोओगे, है ना। आप थोड़ा मूवी देखोगे तो पूरे 4 घंटे मूवी देखोगे, राइट। एक के बाद एक बच्चों को सीरीज देखना पसंद है। आज मैं कभी विजिट करता हूँ तो, है ना, लाइब्रेरीज में क्या करते हैं, है ना, सीरीज का ट्रेंड है, सीरीज वो जी फायर क्या कौन से फायर गेम्स है वो देखते हैं, है ना, कोई शो देखते हैं, कोई रूल रील्स ही घुमाते रहता है मोबाइल पे, राइट। ये बहुत ही बड़ा ट्रेंड चल रहा है बच्चों का कि मोबाइल पे, राइट। तो वो इसमें डिले टाइम चला जाता है और बोलते हो कि फिर टाइम ही नहीं है। रात को भी 11 के पूरे 3 बज जाते हैं ना, मोबाइल पे बैठे रहते हैं, राइट। तो ये गलत है,
है ना, ये अभी पता नहीं चलेगा जब आप अभी तो मजाक कर रहे हो, राइट सब। तो जब आप 11-12 जाओगे और उसके बाद आपको पूरा रियलाइज होगा कि पढ़ाई क्या है, लाइफ क्या है, राइट। तो अभी करिए मजा, राइट। तो देखिए ये 2-2 घंटे, आप मिनिमम 2 घंटे भी पढ़ते हो टॉप, ये 4 घंटे पढ़ने वाला बंदा है ना, 100 में से ऐसे 5 या 6 बच्चे होंगे जो ये टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते हैं, मतलब दिन के 4 घंटे निकालते हैं, है ना। वो तो एयर ही निकाल देंगे, एयर रैंक 1, राइट। लेकिन हर दिन आप 2 भी घंटा पढ़ते हो तो भाई आप स्कूल टॉप कर सकते हो, है ना। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि ये इतने हेक्टिक शेड्यूल में 2 भी घंटे पढ़ना, है ना, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन टफ है, राइट। और जो बच्चा ये 2 भी घंटा पढ़ता है उसे डिसिप्लिन बच्चा, सिंसियर बच्चा कहा जाता है, नॉट अ सीरियस, बी सिंसियर, ओके। तो 2 आवर्स और 4 आवर्स होते तो बच्चा ये कॉम्पिटिटिव वाइज वाइज होता है, राइट। 4 आवर्स की पढ़ाई, है ना, आसान नहीं होती, वो भी हर दिन पढ़ना है। संडे को क्या प्लान है, संडे का प्लान यही रहता सबके लिए कि उसमें से मैक्सिमम टाइम रेस्ट लो, क्योंकि आपकी, है ना, 6 दिन आपकी पूरी मशीन रनिंग पे है, उसको रेस्ट दो। संडे को थोड़ी एक्सरसाइज करो, नींद लो, राइट, वो रिकवर हो जाएगी आपकी बॉडी, ब्रेन रिकवर हो जाएगा, अच्छे से खाओ थोड़ा, है ना, आप मूवी देखो, जो भी आपको अच्छा लगे वो सब लिमिटेड देख सकते हो, और 1-2 घंटे की पढ़ाई भी कर सकते हो संडे को। तो ऐसे रेस्टिंग प्लान होना चाहिए आपका, कहाँ, संडे को, ताकि आप रिकवर हो मंडे के लिए, ओके। तो ये आसानी से होना चाहिए। तो आज अभी मैं वही बताने वाला हूँ, जो 6 to 10 स्टूडेंट है कैसे पढ़ना है, जो भी आप एसएसटी पढ़ते हो कॉम्पिटिटिव वाइज, क्योंकि आगे जाकर जो भी यूपीएससी करना चाहते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि आप यूपीएससी एमपीएससी करो, है ना, राइट, ये जेई करो, नीट करो, आपकी जो इच्छा, है ना, वो एग्जाम कॉम्पिटिटिव दो, लेकिन 12th के बाद आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करनी है, राइट। तो उसके लिए अभी से प्रिपेयर होना जरूरी है, ये पेरेंट्स को भी नोट करना चाहिए कि बच्चों को परसेंट के लिए, है ना, फोर्स मत कीजिए, है ना, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट। समझ में आई बात। तो जो भी बच्चा 6 to 10th में है, राइट, 6 to 10 स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्चुअल पढ़ना बहुत ही जरूरी है, राइट। उनकी पढ़ाई सिर्फ परसेंट के लिए नहीं होनी चाहिए, रटना नहीं चाहिए, तो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, राइट। तो आगे भविष्य में जब आप ग्रेजुएशन में एंट्री करोगे, राइट, आफ्टर 10th 12th, तब आपको पता चल जाएगा कि इसका महत्व क्या है, तब याद कर लेना, ओके, तब तक मजा करो, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 6 to 10 स्टैंडर्ड ये रिक्वेस्ट है कि आप कॉन्सेप्चुअली पढ़े, राइट, और अपना भविष्य अच्छा करे। तो आज के लिए इतना ही है, आगे हम कभी मेमोरी कैप्सूल्स के ऊपर बात करेंगे कि हाउ टू मेमोराइज द होल थिंग्स, राइट। ऐसे बहुत सारे मेमोरी टेक्निक्स है, उस पे हम वीडियोस बनाएंगे, है ना। तो बने रहिए, नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ओके, डन। तो अभी हम नेक्स्ट आएंगे, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।